नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य प्रयोजन और रस संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार आप ये वीडियो अगर जो पूरा देख लेंगे तो आपका जो भारतीय काव्य शास्त्र है ये आपको पूरे से अच्छे से समझ में आ जाएगा और अगर जो परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप उसको कभी गलत नहीं करेंगे। बस एक बात सीरियस होके इसको आपको पढ़ना है और अपने नोट्स में नोट कर लेना है। भारतीय काव्य शास्त्र से परीक्षा में प्रश्न जरूर बनते हैं और हर परीक्षा में 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। रस से प्रश्न बनते हैं, अलंकार से प्रश्न बनते हैं, संस्कृत के जो काव्य लक्षण हैं, काव्य आचार्यों के जो कथन हैं उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और स्किप मत करना, क्योंकि इसमें सारे ही जो तथ्य दिए गए हैं वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम शुरू करते हैं काव्य प्रयोजन। सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रयोजन होता है उसका अर्थ क्या होता है। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, कि जो काव्य रचा जा रहा है, जिस काव्य की रचना हो रही है उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से जो कवि लेखक है वह अपनी कृति का रचनाकार कर रहा है, कृति को लिख रहा है। तो काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है कि काव्य को लिखने का उद्देश्य क्या है। आगे है काव्य रचना के उद्देश्य अर्थात उससे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। जो कवि या लेखक रचना कर रहा है उससे क्या लाभ होगा, उसके व्यक्तिगत लाभ को नहीं, उसको क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा और जो श्रोता है उसको क्या लाभ होगा, ये सब देखा जाता है कि लाभ रचना से, काव्य की रचना के उद्देश्य से अर्थात उससे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। यह ध्यान रखना। आगे है, अब हम देखते हैं संस्कृत के आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन। आप अगर जो कोई भी परीक्षा देते हैं तो इससे एक प्रश्न जरूर बनता है कि किसने किसको काव्य प्रयोजन माना है। एक तरफ आचार्य हैं, एक तरफ उनका काव्य प्रयोजन है। प्रश्न दे देगा जैसे धर्म, यश, कीर्ति और प्रीति में से भरत मुनि ने किसको नहीं माना है अपना काव्य प्रयोजन, ऐसे प्रश्न बनता है। तो आपको जितने भी संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने अपना क्या काव्य प्रयोजन दिया है उसको आपको याद करना है। नोट्स में अपने ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर बनते हैं। तो भरत मुनि ने काव्य का प्रयोजन क्या बताया है, धर्म, यश, आयु साधक, हितकर, बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश। इतने चीज़ों को भरत मुनि ने काव्य का उद्देश्य बताया है। धर्म, यश कि धर्म की स्थापना के लिए, यश प्राप्ति के लिए, आयु साधक के लिए, हितकर के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए और संसार को उपदेश देने के लिए काव्य प्रयोजन किया जाता है। अब इसका हिंदी में देखते हैं। एक स्थान पर इन्होंने पीड़ित मनुष्य को विश्रांति करना भी काव्य का एक प्रयोजन माना है। भरत मुनि ने कहीं और किसी स्थान पर जो पीड़ित मनुष्य है उसको शांति पहुंचाना को भी काव्य का प्रयोजन माना है। ये तो हो गया भरत मुनि का काव्य प्रयोजन। भरत मुनि ने धर्म, यश, आयु साधक, हितकर, बुद्धिवर्धक, लोक उपदेश को काव्य प्रयोजन माना है। अब अगले आचार्य हैं भामह। भामह ने पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। तो पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
कीर्ति, प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान काव्य का प्रयोजन माना है। भामह पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष कीर्ति प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान काव्य का प्रयोजन माना है। वामन कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। वह लिखते हैं कीर्तिर प्रीति हेतुत्ववाद। हेतु है, काव्य का हेतु है, काव्य का उद्देश्य है कीर्ति और प्रीति। वामन काव्य का जो प्रयोजन है वह कीर्ति और प्रीति को मानते हैं। रुद्रट पुरुषार्थ चतुष्टय भामह भी पुरुषार्थ चतुष्टय को मानते हैं काव्य का प्रयोजन, और रुद्रट भी पुरुषार्थ का चतुष्टय को काव्य प्रयोजन मानते हैं। अगर जो आप परीक्षा को लेकर सीरियस हैं तो संस्कृत के जो काव्य शास्त्र है उसको अच्छे से पढ़ डालिए और सब याद करना पड़ेगा। अगर जो अच्छे से याद नहीं हो रहा है तो फिर भी आप नोट्स बनाइए, अपने नोट्स में लिखिए और उसको कई बार रिवीजन कीजिए, तो जब पेपर में वो आएगा तो आपको याद आ जाएगा। तो रुद्रट ने पुरुषार्थ चतुष्टय, अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति माना है काव्य प्रयोजन। रुद्रट ने काव्य प्रयोजन माना है पुरुषार्थ चतुष्टय, अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति। यह रुद्रट का काव्य प्रयोजन है। सबसे यह याद रखना कि वामन और भोजराज इन दोनों ने कीर्ति और प्रीति को माना है काव्य प्रयोजन। रुद्रट, कुंतक और भामा ने पुरुषार्थ चतुष्टय को काव्य प्रयोजन माना है। अब आगे कुंतक पुरुषार्थ चतुष्टय व्यवहार ज्ञान व परम आह्लाद अंतस चमत्कार। परम आह्लाद अर्थात अंतस चमत्कार। कुंतक पुरुषार्थ चतुष्टय व्यवहार ज्ञान व परम आह्लाद अंतस चमत्कार को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। पहले आपको अगर जो तैयारी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े कोर्स लो तभी आप परीक्षा निकाल सकते हो। आप सेल्फ स्टडी से और किताबों से पढ़ करके आप अपना एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बस जो कंटेंट है उसे आप रटो और प्रैक्टिस सेट हल करो। कि जब प्रैक्टिस सेट इसलिए हल किया जाता है कि आपका ज्ञान कितना है, आपकी तैयारी कितनी है, उसको जांचने के लिए। तो जिस स्तर से तैयारी होती है वह पता चल जाता है, और जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं आपको उसको याद कर लेना है और या तो लिख लेना है उसको। तो पहले आप कथन जो हैं इनको याद कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हल करिए ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। भोजराज कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। अगर जो आप इसको पूरा हल कर लेंगे बिना स्किप किए तो आपके जो भारतीय काव्य शास्त्र है वह आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे मम्मट हैं। आगे मम्मट हैं। मम्मट ने काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेतर छतये, इन्होंने श्वेतर छतये को सद्य पर निर्वर्ते कांता सम्मत उपदेश युजे। यह इनका कथन है मम्मट का कि काव्यम यशस् अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेतर छतये,
सद्य पर निवृत्ते कांता सम्मति उपदेश येजु। अर्थात यहाँ यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, शिवेतर क्षतय मतलब रोग का नाश, परमानंद की प्राप्ति, रसास्वाद और कांता सम्मत स्त्री की तरह कोमल उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना है। मम्मट यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, शिवेतर क्षतय रोग नाश, परमानंद की प्राप्ति, रसास्वाद और कांता सम्मति स्त्री की तरह कोमल उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना है। अब हम हिंदी के कवियों विद्वानों के अनुसार काव्य का प्रयोजन देखते हैं कि जो हिंदी के कवि और विद्वान हैं उन्होंने काव्य का प्रयोजन क्या माना है। सबसे पहले हैं कबीरदास। कबीरदास कहते हैं, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। कबीरदास कहते हैं, जिसको तुम गीत जानते हो वह हमारा खुद का विचार है। जैसी कहते हैं, आओ मन जान कवित्ते अस्कीन्हा, मूक रहे जगत मह चीन्हा, धन सोई जस कीरति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। जैसी ने भी इसलिए यश की प्राप्ति के लिए यश और संसार को संसार उन्हें याद करे, संसार में नाम हो, इसी को काव्य का उद्देश्य मानते। कहते हैं, औ मन जाति कवित्त अस्कीन्हा, मूक रहे यह जगत मह चीन्हा। यह हमारा जो पद्मावत के बारे में कहते हैं, यह जो हमारा पद्मावत है, हमारा जो काव्य है, यह संसार में एक निशानी के रूप में, प्रतीक के रूप में रह है। धन सोई कीरति जासु, कीर्ति को मानते हैं कि कीर्ति हमारे यश और कीर्ति फैले। फूल मरे पर मरे न बासु, कहते हैं फूल मर जाता है लेकिन जो उसका सुगंध होता है वह कभी नहीं मरता है। तुलसीदास कहते हैं, कीरति भनति भनिति भूति भली सोई, सुरसर सम सब हितकर होई। स्वांत सुखाय भी माना है किंतु सबका हित करने वाला हो। तुलसीदास स्वांत सुखाय मानते हैं और सबका हित करने वाला काव्य हो। कुलपति मिश्र कहते हैं, जस संपत्ति आनंद दुरित तन डारे खोय, होत कवित्त में चतुरई जगत राम बस होय। देव कहते हैं, रहत घर न वर धाम धन, तरवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। तो देव कहते हैं कि जिस तरह शरीर जग में अमर है, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप, कि जैसे संसार में यश अमर रहता है और वैसे ही काव्य का रूप जो होता है वह अमर रहे, माने हमेशा रहने वाला। रहत घर न वर धाम धन, तरवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। भिखारीदास कहते हैं, एक लहै तब पुंजह के फल, ज्यों तुलसी अरुसूर गोसाई, एक लहे वसु संपत्ति केशव, भूषण ज्यों बरवीर बड़ाई, एकन को जसहि सो प्रयोजन है, रस खान रहीम की नाई। दास कबीर न की चर्चा, बुद्धिवत्तन को सुख दे सब ठाई। ये भिखारी दास की काव्य पंक्तियां हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। ज्ञान का विस्तार हो और आनंद की अनुभूति हो, यह काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध
आनंद अनुभूति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह केवल मनोरंजन करना नहीं, ज्ञान पर भी बल देते हैं, उपदेश भी, उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं। रामचंद्र शुक्ल, काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन है। काव्य का उद्देश्य, कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, कि काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक जो पक्ष हैं उनका प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन। महादेवी वर्मा कहती हैं, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना काव्य का प्रयोजन है। जो मानव हृदय है, हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानव कल्याण को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी आत्मानुभूति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन को लेकर चिंतकों की 3 श्रेणियां निर्धारित की जाती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पाश्चात्य विचारकों के बारे में। इसे आप जरूर 2-4 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न आया हुआ है। तो पाश्चात्य विचारकों में काव्य प्रयोजन की 3 श्रेणियां हैं। पहली है कला के लिए। अब कौन कौन से विचारक हैं जो काव्य का प्रयोजन कला के लिए मानते हैं? होमर, लोनजाइनस, शिलर, स्विनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रेडले इसके समर्थक रहे हैं। काव्य का प्रयोजन कला के लिए यह पाश्चात्य विचारक मानते हैं। होमर, लोनजाइनस, शिलर, स्विनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रेडले कला के लिए काव्य का प्रयोजन के समर्थक हैं। कला जीवन के लिए प्लेटो, रस्किन, टॉलस्टॉय आदि इसके समर्थक हैं। इन्हें लोक मंगलवादी भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो विचारक कला जीवन के लिए मानते हैं उन्हें लोक मंगलवादी विचारक भी कहा जाता है। कला के लिए जो मानने वाले हैं वह प्लेटो हैं, रस्किन, टॉलस्टॉय हैं। कुछ हैं समन्वयवादी विचारक। कुछ ऐसे चिंतक भी रहे हैं जो काव्य का प्रयोजन जीवन और आनंद दोनों को मानने के समर्थक थे। अरस्तु, होरेस, ड्राइडन, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आई.ए. रिचर्ड्स इसे मानने वाले चिंतक थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यह देखना, यह याद कर लेना है कि लोक मंगलवादी किसे कहा जाता है? जो कला जीवन के लिए मानते हैं। और लोक मंगलवादी विचारक पूछ लेगा कि इसमें से दे देगा कि कौन लोक मंगलवादी विचारक है, या 4 में से 3 नहीं रहेंगे तो बोल देगा कौन नहीं है। तो ऐसे आप इसीलिए इसे याद कर लीजिए जरूर कि प्लेटो, रस्किन, टॉलस्टॉय कला के लिए या लोक मंगलवादी पाश्चात्य विचारक हैं। समन्वयवादी हैं अरस्तु, होरेस, ड्राइडन, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड और आई.ए. रिचर्ड्स। ये समन्वयवादी कवि हैं। अब हम रस संप्रदाय देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर जो बहुत प्रश्न टफ बनाते हैं, पेपर टफ बनता है, तो रस से संबंधित बस यही प्रश्न नहीं पूछ लेंगे कि कौन किसका रस अस्थायी भाव, इसमें कौन सा रस है, बल्कि रस संप्रदाय से प्रश्न पूछते हैं।
तो इसे ज़रूर हल करिए और अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। इसके सारे जो हैं वह इम्पोर्टेंट हैं सारे टॉपिक। संस्कृत काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। सबसे पुराना संप्रदाय या पहला संप्रदाय कौन सा है? रस संप्रदाय है। जनश्रुति के अनुसार रस के प्रथम निरूपणकर्ता के तौर पर नंद किशोर का नाम मिलता है। लोगों के द्वारा सुने गए जो हैं, लोगों के अनुसार जो सुना गया है उसके अनुसार पहले रस के निरूपणकर्ता कौन है? नंद किशोर। लेकिन प्राप्त सामग्री के आधार पर आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। जो सामग्रियां उपलब्ध है उसके आधार पर रस के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। संस्कृत के प्रायः सभी प्रख्यात आचार्यों ने रस पर चिंतन किया है, जिससे रस सिद्धांत अधिकाधिक पुष्ट होता गया है। रस का सामान्य अर्थ पदार्थ आदि से रस लिया जाता है, लेकिन काव्य शास्त्र में इसे काव्य आनंद के अर्थ में समझा जाता है कि काव्य को पढ़कर के जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस है। रस का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है आस्वाद। कहा भी गया है रसस्यते आस्वाद्यते इति रसः। तो रस का जो व्युत्पत्तिपरक अर्थ है उसको क्या कहते हैं? आस्वाद। कविता के आस्वादन में जो आनंद मिलता है वही रस होता है। विभिन्न आचार्यों द्वारा रस निरूपण। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि हैं। इन्होंने रस और भाव का विवेचन नाट्य शास्त्र के षष्ठम और सप्तम अध्याय में किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह। प्रश्न पूछ लेता है कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में भरत मुनि ने रस का विवेचन किया है? तो षष्ठम और सप्तम अध्याय में। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात्र निष्पत्ति है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या इसको संचारी भाव भी कहते हैं के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भामह ने काव्य रस की बात की है। अलंकारवादी आचार्य होने के कारण रस को अलंकार और विभाव को रस माना है। यह अलंकारवादी आचार्य हैं, इसीलिए इन्होंने रस को अलंकार और विभाव को रस माना है। इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, तो यह ध्यान रखना। दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। जो माधुर्य है वह माधुर्य गुण, जो सब काव्य गुण हैं वह ओज, प्रसाद, माधुर्य। तो कह रहे हैं दंडी के अनुसार जो माधुर्य गुण है वह रस का पर्यायवाची है। इन्होंने रस की सत्ता को ग्राम्यत्व दोष के परिहार में ही माना है। दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय करना है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि दंडी कहते हैं कि सभी जो अलंकार हैं उनका उद्देश्य काव्य को रसमय करना है। रुद्रट भी अलंकारवादी हैं। भामह और रुद्रट ये अलंकारवादी हैं। रस को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन किया है। इन्होंने रस को अलंकार से भिन्न माना है और उस आधार पर उसका विवेचन किया है। इन्होंने रस के अनुकूल रीतियाँ
रीतियों और वृत्तियों के प्रयोग पर बल दिया था। रस के अनुसार इन्होंने रीतियों और वृत्तियों पर बल दिया था। आनंदवर्धन ने रस को केंद्र बिंदु मानते हुए समस्त काव्य तत्वों का महत्व माना है। आनंदवर्धन रस को केंद्र बिंदु में रखते हैं और समस्त काव्य तत्वों का महत्व माना है। ये रस को सर्वाधिक महत्व देने वाले आचार्य थे। अभिनव गुप्त ने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है। सर्वथा रसनात्मक वीतवेगन प्रतीतिग्राह्यो भाव एवं रस है। यह अभिनव गुप्त ने रस की परिभाषा दी है, ध्यान रखना। संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं, जो कथन दिए हैं, वह आता है पेपर में। धनंजय ने रस की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। विभावैर्नुभावैश्च सात्विकैर्व विचारी भी अनीयमान स्वाघत्व अस्थायी भाव रसः स्मृतः। यह धनंजय का कथन है। मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि स्थान दिया है। मम्मट ने रस को ध्वनि का एक भेद जो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि स्थान दिया है। इन्होंने ही काव्य का सकल प्रयोजन मौलिघुताया भी स्वीकार किया है। रस की परिभाषा यह दी है। व्यक्त स तैत्तिरीय भाववाद्यौ अस्थायी भावो रसः स्मृतः। यह संस्कृत के आचार्यों का है, तो इनका थोड़ा संस्कृत में रहता है, इसलिए कठिन रहता है। इसीलिए आप वीडियो ज़रूर देखिए। कठिन होने के चक्कर में मत छोड़ के चले जाओ और आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वह आपसे छूट जाएं। क्षेमेंद्र ने अपने संप्रदाय औचित्य की स्थापना रस को आधार मानकर ही की है। सबसे पहले तो जो औचित्य संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? क्षेमेंद्र हैं। और उन्होंने औचित्य की स्थापना रस को आधार मानकर किया है। विश्वनाथ ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है। विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणी तथा रसतामेति रत्यादि अस्थायी भाव सचेत शाम। यह विश्वनाथ का रस की परिभाषा है, विश्वनाथ की। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट इधर है भोजराज कृत श्रृंगार प्रकाश। इससे पता चल जा रहा है कि किसकी कौन सी रचना है, और इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग लिखना, पढ़ना और नोट्स कर लेना। भोजराज कृत श्रृंगार प्रकाश, विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण, भानुदत्त कृत रस तरंगिणी, पंडित जगन्नाथ कृत रस गंगाधर रस सिद्धांत की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ हैं। इनमें इन सारी रचनाओं में रस का विवेचन किया है और ये सारे ग्रंथ रस के जो सिद्धांत है उसकी दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। भोजराज का श्रृंगार प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, भानुदत्त का रस तरंगिणी और पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर रस से संबंधित ग्रंथ हैं। अब हम रस के अंगों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे जैसे परीक्षा का पैटर्न बदलता है, परीक्षा टफ होती जाती है और जैसे जैसे परीक्षा का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रश्नों का भी लेवल बढ़ता जाता है। तो जैसे हायर एजुकेशन होता है उसमें जब उसमें प्रश्न बनते हैं तो जो अनुभाव हैं कायिक, वाचिक, सात्विक,
इनके अंदर से प्रश्न पूछता है। रस के 4 अंग हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव नहीं, अस्थाई भाव, विभाव। पहले अस्थाई भाव को देखते हैं। रस के भेद के साथ इसके भेदों की चर्चा की जाएगी। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के 4 अंग हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 है। अब विभाव किसे कहते हैं देखते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव 4 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। अनुभाव 4 प्रकार का होता है। कायिक को आंगिक भी कहते हैं। तो विभाव कितने प्रकार का होता है? विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक या आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। सात्विक भेद के प्रकार देखते हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, वैवर्य, अश्रु, प्रलय। यह सात्विक अनुभाव के भेद हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, वैवर्य, अश्रु, प्रलय। यह ध्यान रखना, इससे प्रश्न जरूर बनता है। अब अस्थाई भाव देखते हैं किसे कहते हैं। सहृदय के मन में जो भाव सदा विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। नाम से ही पता चल जा रहा है, अस्थाई, जो हमेशा रहे। जिसके अंतःकरण में ये भाव जागृत होते हैं उस व्यक्ति को आश्रय कहते हैं। जिसके मन में भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। अब है विभाव। अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। कि वह कौन सा कारण है कि जिसके कारण आश्रय के मन में अस्थाई भाव जग रहे हैं, उस कारण को विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होते हैं वह आलंबन होता है। कि वह कौन सा कारण है कि जिसके कारण आलंबन भाव जागृत होते हैं। जैसे किसी के मन में अगर जो वीर रस की भावना, वीर रस उत्पन्न होता है, तो वीर रस को उत्पन्न करने का वह कौन सा कारण है कि जिस कारण से वीर रस उत्पन्न होता है। जैसे अगर जो आप कहीं वीर रस की कविता सुनेंगे, गाना सुनेंगे या कहीं और कोई चीज़ देखेंगे, तो वह कारण जो है वह वीर रस को उत्पन्न करने का जो कारण है वह आलंबन है। आलंबन माने होता है कि निर्भर रहना, आधार। तो अस्थाई भाव का कि जागृत होने का वह आधार कौन सा है जिसको आलंबन विभाव कहते हैं, आधार को। अब है उद्दीपन विभाव। आलंबन का व्यवहार, क्रियाकलाप एवं देश काल की जो स्थितियां अस्थाई भाव को उद्दीप्त करती हैं वह उद्दीपन कहलाती हैं। उद्दीप्त मतलब और भड़काना और बढ़ाना। जैसे अगर जो श्रृंगार रस या वीर रस जो आश्रय के मन में जाग रहा है, तो वह परिस्थितियां कौन सी हैं जो उसको रस को और बढ़ा रही हैं। रस को बढ़ाने वाली परिस्थितियां वह अस्थाई भाव हैं। जैसे
अगर जो भयानक रस उत्पन्न हो रहा है तो शेर को देख करके किसी के मन में भयानक रस उत्पन्न हो रहा है, तो जो शेर वह क्रियाकलाप करेगा वह उद्दीपन होगा। जैसे उसका दहाड़ना और उसका मुंह खोल के चित्कार करना, चिघाड़ना, ये सब क्या है? ये है उद्दीपन है, जो वह क्रियाकलाप करता है। अब है अनुभाव। अस्थाई भाव के जागृत होने के पश्चात होने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव आश्रय के भावों के सूचक होते हैं। आश्रय मतलब जिसके हृदय में अस्थाई भाव जग रहे हैं। जब अस्थाई भाव जग जाएंगे तो जो आश्रय है उसकी शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं वह अनुभाव कहलाती हैं। जैसे अगर किसी के मन में भय रस उत्पन्न होता है, भयानक रस उत्पन्न होता है, तो जिसके मन में उत्पन्न होता है उसके जैसे उसको पसीना आ जाना, उसका मुंह खुला रह जाना, कांपना, ये सब क्या है? अनुभाव है कि उसने अनुभव जो किया और वह व्यक्त कैसे कर रहा है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कायिक या आंगिक, जो शरीर से संबंधित चेष्टाएं हैं। वाचिक, स्वर के माध्यम से व्यक्त होने वाले अनुभाव, माने चिल्लाना, डर की वजह से चिल्लाना। आहार्य, वेशभूषा, आभूषण, साज सज्जा, केश सज्जा आदि। सात्विक मतलब मानसिक, सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं। इन्हें अभिनय के 4 प्रकार में भी माना जाता है। इसका सात्विक का मन से, भावों से इसका संबंध है। सात्विक को अयत्नज भी कहा जाता है। अयत्नज जो माने बिना किसी प्रयत्न के वह भाव जागृत हो। सात्विक को अयत्नज भी कहा जाता है क्योंकि इसके लिए आश्रय को कोई बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, जबकि इसके ऊपर तीनों नाटक में पात्र के प्रयत्न तथा काव्य में शब्दों से व्यक्त होने के कारण यत्नज कहलाते हैं। भरत मुनि ने कायिक, वाचिक और सात्विक को ही अनुभाव माना है। इन्होंने 3 ही माना है। आहार्य को भरत मुनि ने आहार्य को अनुभाव नहीं माना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह ध्यान रखना। चारों दे देगा और पूछेगा इसमें से भरत मुनि ने किसको सात्विक अनुभाव नहीं माना है, तो कायिक, वाचिक और सात्विक को ही इन्होंने अनुभाव माना है भरत मुनि ने। अब है संचारी भाव। संचारी का अर्थ है साथ साथ चलने वाला। ये भाव भी अस्थाई भाव की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ उदित होते हैं और तिरोहित होते रहते हैं। ये अस्थिर भाव होते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इसकी संख्या 33 मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विरोध अवरोध के आधार पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया है। शुक्ल जी ने 33 जो संचारी भाव हैं उनका वर्गीकरण करके कई भागों में विभाजित किया है। सुखात्मक संचारी भाव, जो सुख के समय संचारी भाव उदित होते हैं वह कौन कौन से हैं? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर जो पेपर टफ बनेगा तो इसमें से प्रश्न जरूर बनेगा कि पूछ देगा किसमें कौन शुक्ल के अनुसार कौन से सुखात्मक अनुभाव, सुखात्मक संचारी भाव हैं, या पूछ लेगा कौन सा सुखात्मक संचारी भाव नहीं है। तो गर्व, औत्सुक्य, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य, ये सब सुखात्मक संचारी भाव हैं। अगला है दुखात्मक संचारी भाव। लज्जा, असूया, अमर्ष, अवहिथा, त्रास, विषाद, शंका,
चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण, व्याधि, ये सब दुखात्मक संचारी भाव हैं। और आपको 33 के 33 संचारी भाव याद करने पड़ते हैं। पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि दे देगा सात्विक अनुभव दे देगा 3 या 3 दे देगा संचारी भाव और 1 सात्विक अनुभाव दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा संचारी भाव नहीं है। तो इसके लिए आपको 33 संचारी भाव याद करने पड़ेंगे या 33 संचारी भाव पढ़ लो। और अगर जो नहीं याद हो रहा है तो 2-4 बार पढ़ के आप सात्विक अनुभाव याद कर लो, क्योंकि सात्विक अनुभावों की संख्या कम है। इसकी तो 33 है। आगे है उभयात्मक। कौन सी हैं? जो सुखात्मक और दुखात्मक दोनों स्थितियों में संचारी भाव जागृत होते हैं। आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता, यह दोनों के अंतर्गत सुखात्मक और दुखात्मक दोनों स्थितियों में ये संचारी भाव जागृत होते हैं। आगे है उदासीन, वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध, ये उदासीन संचारी भाव हैं। इसको जरूर याद कर लीजिए। संस्कृत में भानुदत्त और हिंदी में देव ने एक अन्य संचारी भाव छल का उल्लेख किया था, जिसे अन्य आचार्यों की मान्यता नहीं मिल सकी। मान्यता भले न मिली हो आचार्यों की, लेकिन इनका नाम तो आप जरूर याद कर लीजिए कि संस्कृत में भानुदत्त और हिंदी में देव ने एक अन्य संचारी भाव छल का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में भावों की संख्या 49 मानी थी, जिसमें 8 अस्थाई भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव, इसको मिला के टोटल 49 हो जाएगा। सात्विक भाव को मिला करके, अस्थाई भाव और संचारी भाव को मिलाकर के भावों की संख्या भरत मुनि ने कितनी मानी है? 49। अब आगे है रस के भेद। प्रश्न आता है कि रसों की संख्या मूलतः 8 मानी गई थी। जो भरत मुनि हैं उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है, यह ध्यान रखना। लेकिन समय समय पर आचार्य वृद्धि करने का मत प्रस्तावित करते रहे हैं। मुझे पता है कि आपको अस्थाई भाव रस पता होंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए कि कौन से प्रश्न घुमा फिरा के देता है। तो भरत मुनि ने कितने रसों की संख्या मानी है? 8 है। उनका देखते हैं। भरत मुनि ने श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और भयानक रस, इतने रसों की संख्या भरत मुनि ने मानी है। इतने रसों के प्रतिपादक भरत मुनि हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय, शांत का भयानक का भय अस्थाई भाव होता है। इतने 8 अस्थाई भाव और 8 रस भरत मुनि ने माने हैं। उद्भट ने शांत रस को माना है, इसके अस्थाई भाव निर्विध है। तो शांत रस के प्रवर्तक कौन है? उद्भट, यह ध्यान रखना। शांत रस के प्रवर्तक कौन है? उद्भट हैं। आचार्य रुद्रट ने प्रियान रस, जिसका स्थायी भाव स्नेह है, के प्रवर्तक हैं। प्रियान रस के स्वरूप। आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य रस के प्रवर्तक हैं और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है
वत्सलता। आचार्य रूप गोस्वामी भक्ति रस के प्रवर्तक हैं और भक्ति रस का होता है ईश्वर विषयक रति। भरत मुनि ने 8 रसों को मान्यता तो दी थी, किंतु प्रमुख 4 ही माना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर आप पढ़ लेना कि भरत मुनि ने 8 रस की तो मान्यता दे दिए थे, लेकिन उन्होंने 4 रस को ही प्रमुख माना था। 4 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। 4 प्रमुख रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। फिर श्रृंगार रस से हास्य रस की उत्पत्ति, रौद्र से करुण रस की उत्पत्ति और वीर से अद्भुत और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आप जरूर नोट कर लेना कि 4 रस माने हैं: श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स। श्रृंगार रस से हास्य रस की उत्पत्ति, रौद्र से करुण रस की उत्पत्ति, वीर से अद्भुत रस और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी थी। मुख्यतः 9 रसों को स्वीकार किया जाता है: श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक और शांत। आचार्य, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अपने नोट्स में जरूर नोट कर लेना। आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र और भानुदत्त आदि ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है, लेकिन आचार्य मम्मट ने इसे खारिज किया है। तो यह याद रखना कि किसने खारिज किया? मम्मट ने खारिज किया है, लेकिन विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र और भानुदत्त ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है। महाकवि सूरदास के पूर्णतः प्रतिष्ठित होने के बाद 10वें रस के तौर पर वात्सल्य रस भी स्वीकार किया जाने लगा। वात्सल्य रस को प्रतिष्ठित करने वाले कौन से आचार्य हैं, कौन से कवि हैं? सूरदास। अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख माना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने अस्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख माना है? अभिनव गुप्त ने। रसों के पारस्परिक संबंध के संदर्भ में 2 अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं: एक रस मैत्री और दूसरा रस विरोध है। अब हम रस मैत्री और रस विरोध को देखते हैं कि किसको रस मैत्री कहते हैं, कौन कौन से रस मैत्री हैं और कौन कौन से रस विरोध हैं। जब अनुकूल भाव वाले भिन्न भिन्न रस एक दूसरे के आस्वादन में सहायक बनते हैं तो उसे रस मैत्री कहते हैं। कि माने दूसरे भाव के जो रस हैं वह एक साथ मिलते हैं और रस के आस्वादन में सहायक बनते हैं, उसे रस मैत्री कहते हैं। कि जैसे एक रस दूसरे रस को बढ़ाने में और सहायता करे, उसे रस मैत्री कहते हैं। मैत्री का अर्थ मित्र क्या करता है कि आपका साथ देगा। तो जैसे अद्भुत रस, वीर रस का जो है वीर, अद्भुत और रौद्र रस ये मैत्री रस हैं। विभत्स और भयानक रस, श्रृंगार, हास्य, अद्भुत रस, यह सब एक दूसरे के बढ़ने में सहायक करते हैं। जब रसों की निकटता एक दूसरे के आस्वादन में बाधक होने लगे उसे रस विरोध कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने इसके 3 आधार माने हैं: आलंबन के विरुद्ध, आश्रय के विरुद्ध, बिना व्यवधान के एक दूसरे के आगे पीछे आने के विरुद्ध। यह रस विरोध हैं।
कि वो कोई रस आलंबन के विरुद्ध हो, आश्रय के विरुद्ध हो और बिना व्यवधान एक दूसरे के आगे पीछे आने के विरुद्ध हो। श्रृंगार रस का संबंध कौशिकी वृत्ति से तथा अद्भुत रस का संबंध भारतीय वृत्ति से है। ये नाट्य वृत्तियां हैं। सर्वोत्कृष्ट रस, रसराज श्रृंगार। सबसे उत्कृष्ट रस कौन सा है? रसराज श्रृंगार। श्रृंगार को रसराज की उपाधि दी गई है। आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार रस के संबंध में लिखा है कि संसार में जो कुछ भी पवित्र, उज्ज्वल, विशुद्ध और दर्शनीय है, उसकी उपमा इससे दी जा सकती है। इससे श्रृंगार रस से भरत मुनि ने सर्वोत्कृष्ट या रसराज श्रृंगार रस को माना है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी पवित्र है, उस उज्ज्वल है और विशुद्ध दर्शनीय है, उसकी उपमा इससे दी जा सकती है। आचार्य भरत मुनि, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, हेमचंद, विद्याधर, विश्वनाथ श्रृंगार रस को सर्वोत्कृष्ट रस घोषित किया है। इसे भी लिख लेना अपने नोट्स में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें पूछ देगा कि किसने, कोई और आचार्य का नाम दे देगा और पूछ देगा इसमें किसने श्रृंगार रस को सर्वोत्कृष्ट रस घोषित नहीं किया है। तो इन्हें ध्यान रख लेना। भरत मुनि, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, हेमचंद्र, विद्याधर, विश्वनाथ श्रृंगार रस को सर्वोत्कृष्ट रस मानते हैं। भोजराज अग्निपुराणकार इसे एकमात्र रस मानते हैं। भोजराज और अग्निपुराणकार इसे एकमात्र रस, किसको? श्रृंगार रस को एकमात्र रस मानते हैं। भरत मुनि, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, हेमचंद, विद्याधर और विश्वनाथ इसे सर्वोत्कृष्ट रस मानते हैं। करुण रस, भवभूति ने करुण रस को मूल रस माना है। उत्तर रामचरितम में इन्होंने लिखा है, एको रस करुण एव। भवभूति ने करुण रस को मात्र एक रस माना है। अन्य अभिनवगुप्त ने शांत रस, नारायण पंडित ने आश्चर्य रस और रूप गोस्वामी ने मधुर रस को मूल रस माना है। अब रस का स्वरूप देखते हैं। रस को ब्रह्मानंद के समानार्थी कहे जाने का आरंभ तैत्तिरीय उपनिषद से ही हो गया था। रसौ वै सः। रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। तो ब्रह्मानंद के समानार्थी मानने का आरंभ कहाँ से हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद में। आगे आचार्य भट्टनायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा प्रश्न में कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? भट्टनायक ने कहा है। विभिन्न आचार्य समय समय पर रस के स्वरूप का विवेचन करते रहे हैं, जिसे सार रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको है? विश्वनाथ को। यह इनका श्लोक है, इसको आप पढ़ लीजिए। अर्थात अखंड स्वयं प्रकाश आनंद। चिन्मय, चिन्मय का अर्थ क्या है? आत्मा की तरह शुद्ध चेतन नहीं, परंतु सचेतन प्राणवा आनंद है। वेदांतर स्पर्श शून्य, रसास्वादन के समय अन्य किसी वेद्य या ज्ञान की उपस्थिति खत्म हो जाती है। ब्रह्मा स्वाद सहोदर,
लोकोत्तर चमत्कार प्राण, अलौकिक विस्मय रस का प्राण है। अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित होता है। रस को काव्य की आत्मा मानने वाले विचारक हैं। अग्नि पुराणकार ने रस को अनिवार्य घोषित करते हुए कहा है, लक्ष्मी रीव बिना त्यागन्न, वाणी भाति निरसा। यह अग्नि पुराणकार की मान्यता है कि लक्ष्मी ईव बिना त्यागन्न, वाणी भाति निरसा। आगे आचार्य राजशेखर ने रस को काव्यात्मा घोषित कर दिया है, शब्दार्थौ ते शरीरम रस आत्मा। अनेक परवर्ती आचार्यों ने रस को काव्यात्मा माना है, जो कुछ निम्नलिखित है। अभिनवगुप्त ने रस नयन सर्वजीवित काव्यम, यह आप ध्यान से देख लेना, यह परीक्षा में आएगा, पूछ लेगा यह किसका कथन है। तो अभिनवगुप्त का कथन है, रस नयन सर्वजीवित काव्यम। महिम भट्ट काव्य स्यात्पत्ति संगिनी रसादि रूपेण कस्यचित्या विभीतः मम्मट ए रसस्याम गिनः। विश्वनाथ वाक्यम रसात्मक काव्यम। जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करने वाला काव्य ही रस है, शब्द ही काव्य है। हिंदी रस विवेचन, जो हिंदी के विद्वान हैं उन्होंने क्या रस का विवेचन किया है। संस्कृत काव्य शास्त्र का ही ये लोग अनुकरण किए हैं। काव्य सार शब्दार्थ को रस ते ही काव्य सुसार, देव का कथन है। भूलि कहत नौ रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, देव। इन्होंने श्रृंगार को ही मूल रस माना है। आगे है, सबको केशव दास कह नायक है श्रृंगार, केशव दास ने भी श्रृंगार रस को ही महत्वपूर्ण माना है। आधुनिक कालीन विद्वानों ने रस संबंधी मौलिक विवेचन किया है, किंतु वह प्रायः रस निष्पत्ति एवं साधारणीकरण के संबंध में किया गया है, जिसका विवेचन हम आगे देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, रस कविता का सबसे बड़ा गुण है। किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल का कथन है, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। आगे है, रस अमर है, वह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। जब तक काव्य रहेगा रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी। यह राम कुमार वर्मा का कथन है। अब हमारा यहाँ पर खत्म होता है रस संप्रदाय। अगर जो आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो रस से संबंधित आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। डॉक्टर नगेंद्र तो कहलाते ही हैं रसवादी आचार्य। रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों को रसवादी आचार्य कहा जाता है। तो ये रहा भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य प्रयोजन और रस संप्रदाय। इसको आप ज़रूर हल करिए और अपने नोट्स में नोट कर लिए। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आए 2 बार देखिए या लिखते जाइए और नोट करते जाइए।
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ज़रूर नोट करिए, क्योंकि उससे ही प्रश्न बनते हैं और आए हुए प्रश्न हैं। तो आगे के अब दूसरे टॉपिक पर आगे के वीडियो में हम आगे के जैसे साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, औचित्य, ये सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आगे के वीडियो को जानने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।